जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में हम लोग प्रतिदिन माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को लेकर सभी के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे आपको अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, नवमी पूजन आपको कब करना है, कन्या पूजन आप कब करेंगे, हवन आपको कब करना है, माता रानी को खोइचा किस दिन समर्पित करना है, कलश का विसर्जन हमें किस दिन करना है। इन सभी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आप तक अधूरी ना पहुंचे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर दिन गुरुवार दोपहर 12:32 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार दोपहर 12:07 पर। इसके बाद 11 अक्टूबर को नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आपको अष्टमी तिथि का व्रत कब करना है। दोस्तों, जब भी हमें अष्टमी तिथि का व्रत करना है तो हमें उदया तिथि को ध्यान में रखना होता है। भले ही हमें 1 या 2 घंटे के लिए भी उदयकालीन अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही हो तो भी व्रत हमें उसी दिन रखना है, क्योंकि एक तो वो उदयकालीन अष्टमी होगी और दूसरे वो नवमी युक्त अष्टमी होगी। कभी भी हमें सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। आइए अब आते हैं कन्या पूजन पर। दोस्तों, कई भक्त अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो कई भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। जो कोई भी भक्त नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो तो 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे, लेकिन जो भी भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं उन्हें भी उदयकालीन तिथि को देखते हुए कन्या पूजन 11 अक्टूबर को ही करना होगा। दोस्तों, इस लिहाज से 2024 के शारदीय नवरात्र में अष्टमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अब बात करते हैं माता रानी की गोद भरने की, यानी खोइचा समर्पित करने की। यहाँ पर भी कई भक्त अष्टमी तिथि को माता रानी को खोइचा समर्पित करते हैं तो कई भक्त नवमी तिथि को माता रानी को खोइचा समर्पित करते हैं। अगर आप नवमी तिथि को खोइचा समर्पित करते हैं तो भी आपको 11 अक्टूबर को माता रानी को गोद भरना है, और अगर आप अष्टमी के दिन खोइचा समर्पित करते हैं तो भी आपको 11 अक्टूबर को ही माता रानी की गोद भरनी है। बस आपको ये काम दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना है। आइए बात करते हैं नवमी तिथि की। दोस्तों, नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार दोपहर 12:07 पर और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर सुबह 10:58 पर। अब देखिए, उदयकालीन नवमी की बात करें तो वो हमें 12 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, परंतु नवमी पूजन में रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है और नवमी तिथि रात्रि में हमें 11 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए आप नवमी पूजन 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। अगर आप अष्टमी पूजन करते हैं तो आप 11 अक्टूबर को दोपहर से पहले कर लीजिए। आप अष्टमी को माता रानी को खोइचा समर्पित करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, जो कोई भी कार्य आप अष्टमी तिथि को करते हैं वो सब आपको 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना होगा। और जो भी भक्त नवमी को हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो लोग 11 अक्टूबर को 12 बजे के बाद ये सब कार्य कर सकते हैं। पर यदि आप ना करना चाहें तो आप 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 के पहले तक ये ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद 12 अक्टूबर को 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, अष्टमी का पूजन तो आपको 11 अक्टूबर को ही करना है। नवमी तिथि का पूजन आप चाहें तो 11 को भी कर सकते हैं या फिर 12 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसी आपकी इच्छा या फिर जैसे भी आपके परिवार में परंपरा है। आइए अब बात करते हैं विजयादशमी यानी दशहरा के बारे में। 12 अक्टूबर शनिवार को 10वीं तिथि भी मनाई जाएगी। अगर आपने कलश रखकर माता रानी का हवन किया है तो आपको कलश का विसर्जन 12 अक्टूबर को ही करना होगा। देखिए, आप लोग अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, कन्या पूजन, हवन ये सब अपनी कुल के परंपरा के अनुसार कर लीजिए,
लेकिन कलश विसर्जन, ज्वारें हटाना, माता की चौकी को उठाना या फिर अखंड जोत को हटाना, ये सब कार्य आपको दशमी तिथि को ही करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता भगवती एकम तिथि यानी प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक धरती लोक में ही वास करती है, हमारे घरों में वास करती है। दसवीं तिथि को वो वापस अपने लोक में लौटती हैं। ऐसे में दसवीं से पहले हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। नौमी को माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए विसर्जन आपको हर हाल में दसवीं तिथि यानी 12 अक्टूबर को ही करना है। आइए अब आपको कलश विसर्जन के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दूं। 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:20 से सुबह 10:58 तक। सुबह 10:58 तक आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं पारण की। अब यहाँ पर भी अपनी परंपरा की बात आती है। कई भक्त पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं, नौमी को हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कलश भी हिला देते हैं, किंतु पारण वो दसवीं तिथि को करते हैं। और कई घरों में नौमी तिथि में कन्या पूजन, हवन के बाद और कलश को हिला देने के बाद अपना व्रत खोलने की परंपरा होती है। तो आप अपने यहाँ की परंपरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, विसर्जन से संबंधित सभी जानकारी कि आपको चौकी कैसे हटानी है, कलश विसर्जन कैसे करना है, सभी सामग्रियों को आपको क्या करना है, इससे संबंधित वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अष्टमी तिथि, नौमी तिथि और दसवीं तिथि को लेकर आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।